सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिखाऊंगा बैलेंसी। आज मैं आपको बैलेंसी के बारे में सिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। कोई भी मेटल की कैसे बैलेंसी निकालते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम में मुझको पता है मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, तो मैग्नीशियम का नंबर 12 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो मैग्नीशियम की सेल्स में कितने कितने रूट्स आएंगे। तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 2। तो मैग्नीशियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर ले होंगे। तो मैग्नीशियम की बैलेंसी 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे। तो मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 होगी। कैसे, मैं वो आपको वो भी बताऊंगा। अगर वैलेंसी मतलब होता है when an atom complete their valency is the capacity of gain or loss and share of its valence electrons। वैलेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी एटम की गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की या इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की क्षमता को ही हम वैलेंसी कहते हैं। कोई भी एटम जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की क्या है क्षमता कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को, जो कि उसकी लास्ट सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन है, कि उस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को इनको लॉस कर देगा या 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो शेयर तो कर नहीं सकता ये, और अगर ये गेन करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये अगर लॉस कर दे इनको तो बहुत अच्छा रहेगा। लॉस करना इसको बहुत आसान है और ये गेन करेगा तो बहुत ही वो कठिन है। तो इसकी बैलेंसी होगी 2। ठीक है, अब जैसे कि अब देख लेते हैं हम क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और इसकी एटॉमिक नंबर 17। तो क्लोरीन का फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 7। क्लोरीन या तो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले या कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या लॉस कर दे। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसके लिए बहुत ही कठिन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके लिए वो अच्छा होगा। तो इसकी बैलेंसी हम निकालेंगे फिर। बैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 8 - 7 इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके लिए वो आसान होगा। अगर ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा तो इसके लिए कठिन है, पर 1 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए आसान है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी होगी 1। जैसे कि हम आगे देख लेते हैं। अब हम ले लेते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल होता है Si, एटॉमिक नंबर 16। इसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 6। इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना आसान नहीं है, कठिन है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं करेगा। इसको अपना ऑक्टेट यानी अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो इसलिए ये 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो 8 - 6 इज इक्वल टू 2। इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो जैसे कि कार्बन का सिंबल होता है C एंड एटॉमिक नंबर 6। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड में 4। अब देखा जाए तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए।
ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये लॉस कर दिए तो भी वही बात है इसके लिए, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो भी वही बात है इसके लिए। तो ये अपने नहीं तो लॉस करता है नहीं गेन, ये अपने दूसरे कार्बन के साथ, ये दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेता है। ठीक है, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4। देखिए शेयरिंग में तो बात आएगी तो जिसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी वैलेंसी होगी। शेयरिंग में तो 4 ही हो सकते हैं। देखो मैं आपको एक ट्रिक और बता दूं, अगर किसी के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1, और किसी के लास्ट सेल में 2 है इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैलेंसी 2, अगर 3 है तो उसकी वैलेंसी 3, अगर 4 है तो बात 4 की आती है, तो उसमें ये शेयर भी कर सकता है उतने, और उतने ही ये लॉस कर सकता है। तो ये सॉरी गेन भी कर सकता है उतने ही ये लॉस। तो ये यहाँ पर 4 की बात आती है तो ये शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, 4 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेता है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लास्ट शेल में तो ये 8 में से हम माइनस कर देते हैं, बैलेंसी किसी की भी निकालने के लिए हम 8 में से माइनस कर देते हैं। जैसे किसी के में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, अगर 6 हैं तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, अगर 7 है तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, अगर 8 है तो उसकी वैलेंसी है 0, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। सो बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।